दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक रहा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहले टेस्ट का आगाज हो चुका है, जहां आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत वेस्टइंडीज के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जिसके बाद में वेस्टइंडीज की ओर से बल्लेबाजी करने क्रेग ब्रैथवेट और चंद्रपॉल मैदान पर उतरे, जहां शुरू में इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और शुरू में सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने शुरू में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, खास तौर पर क्रेग ब्रैथवेट काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे, तो वहीं भारत के गेंदबाज भी काफी बेहतरीन लय में दिख रहे थे और आसानी से भारतीय गेंदबाज रन नहीं दे रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चंद्रपॉल को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां चंद्रपॉल ने 12 रन बनाए, जिसके बाद में ब्रैथवेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए, जहां ब्रैथवेट ने 20 रन बनाए। और अब मैदान पर थे वेस्टइंडीज के दो नए बल्लेबाज रिफर और ब्लैकवुड, जिसके बाद जरूर इन दोनों ने एक साझेदारी बनानी शुरू की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार वेस्टइंडीज के ऊपर दबाव बनाकर रखा, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज आसानी से रन नहीं बना पाई। दोस्तों, इसका फायदा शार्दुल ठाकुर ने उठाया और शार्दुल ठाकुर ने रिफर को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां रिफर ने सिर्फ 2 रन बनाए, जिसके बाद में फर्स्ट सेशन के लास्ट गेंद पर जडेजा ने ब्लैकवुड को भी आउट कर दिया, जहां सिराज ने ब्लैकवुड का शानदार कैच पकड़ा। वहीं ब्लैकवुड ने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाए और इसी के साथ में वेस्टइंडीज के पहले सेशन में ही 4 विकेट गिर गए, जहां पहले सेशन में वेस्टइंडीज ने 68 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद में दूसरा सेशन शुरू हुआ। वेस्टइंडीज की ओर से अली कतनाजे और जोसुआ द सिल्वा दूसरे सेशन की शुरुआत में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और अब इन दोनों पर वेस्टइंडीज को उम्मीदें थी कि ये दोनों एक साझेदारी बनाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाज अलग ही लय में नजर आ रहे थे और आसानी से एक भी रन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज दबाव में थी, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर में सिल्वा को आउट कर दिया, जहां सिल्वा ने वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही बनाए और अब वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद में वेस्टइंडीज की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे भरोसेमंद बल्लेबाज जेसन होल्डर, जिसके बाद में होल्डर और अतनाजे ने मिलकर एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर अतनाजे शानदार लय में नजर आ रहे थे, जहां इन दोनों ने देखते ही देखते वेस्टइंडीज को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, तो वहीं अतनाजे तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दोस्तों होल्डर भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। लेकिन 50वें ओवर में सिराज ने होल्डर को कैच आउट करा दिया, जहां होल्डर ने 18 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अल्जारी जोसेफ भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, जहां उनको अश्विन ने 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इस तरह से वेस्टइंडीज को लगा 7वां बड़ा झटका। वहीं दूसरा सेशन खत्म होने तक वेस्टइंडीज को एक और सबसे बड़ा झटका लग गया, जहां दोस्तों सेट बल्लेबाज अतनाजे को अश्विन ने आउट कर दिया, जहां अतनाजे ने वेस्टइंडीज के लिए 47 रन बनाए और इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे सेशन का खेल खत्म होने तक 137 रन बना लिए 8 विकेटों के नुकसान पर, जिसके बाद में तीसरा सेशन शुरू हुआ। वेस्टइंडीज के लिए कॉर्नवॉल और रोज बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, लेकिन पहले दिन के लास्ट सेशन में एक बार फिर से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि 62वें ओवर में सबसे पहले रोज को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया, जहां रोज ने सिर्फ 1 रन बनाए, जिसके बाद में वरीकन को भी अश्विन ने 1 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी के साथ भारत ने वेस्टइंडीज को सिर्फ और सिर्फ 150 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जहां कॉर्नवॉल ने नाबाद 19 रन बनाए, तो वहीं भारत के लिए अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, इसके अलावा जडेजा ने 3 विकेट लिए, तो वहीं ठाकुर और सिराज ने 1-1 विकेट लिया। जिसके बाद में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और इन दोनों पर भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां शुरू में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर शुरू में कप्तान रोहित शर्मा काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे और पॉजिटिव इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि जरूर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जायसवाल को परेशानी हो रही थी और लगातार जायसवाल बीट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में जायसवाल सेट नजर आ रहे थे और अच्छी तरह से गेंद के ऊपर आ रहे थे और लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां ये दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से तो पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद मिलने पर उसे ये दोनों बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज की टीम दबाव में थी। वहीं अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे, जहां भारत की पारी के 13वें ओवर में रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और इसी के साथ जायसवाल और रोहित ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जो कि टीम इंडिया के लिए काफी जरूरी थी।
वहीं उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। खास तौर पर अब जायसवाल शानदार लय में दिख रहे थे और जायसवाल स्पिनर को अच्छा खेल रहे थे और अब कहीं न कहीं टीम इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज की टीम बैकफुट पर थी। लेकिन 16वां ओवर खत्म होते होते बारिश आ गई, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में एक बार फिर से मैच शुरू हो गया। वहीं बारिश के बाद में जरूर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारत के रनों पर रोक लगाई। खास तौर पर जेसन होल्डर लगातार जायसवाल के सामने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से जरूर जायसवाल परेशानी में थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को अच्छे से छोड़ भी रहे थे। और इस तरह से पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 80 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए हैं, जहां जायसवाल 40 और रोहित शर्मा 30 पर अभी भी खेल रहे हैं। और अब भारत वेस्टइंडीज से सिर्फ 70 रन पीछे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मैच में जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।